सम नंबर 10, लव एंड कुश आर पार्टनर्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन दी वो सबसे लास्ट में सॉल्व होने वाली है, तो वो अभी हम लोग रीड नहीं करेंगे। सेकेंड लाइन में लिखा है फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ द फर्म डेटेड 31 मार्च 2017 एंड एडजस्टमेंट। हमें क्या क्या बनाना है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। जरा क्वेश्चन में आ जाओ। ट्रायल बैलेंस में है ना हमारे पास इंफॉर्मेशन कैपिटल की है, तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। करंट अकाउंट की इंफॉर्मेशन भी दी है, अगर करंट अकाउंट की इंफॉर्मेशन दी हो तो करंट अकाउंट भी बनाने का। और एग्जैक्ट उसके नीचे लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हो तो समझ लेने का कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया है। अगर डेबिट साइड दिया हो तो नेट लॉस होता है, क्रेडिट साइड दिया हो तो नेट प्रॉफिट होता है। हमारे पास अमाउंट है 80,000, क्रेडिट साइड दी है, यानी वो हमारे लिए कहलाएगा नेट प्रॉफिट। तो वो नेट प्रॉफिट सबसे पहले एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड लिख डालेंगे बाय नेट प्रॉफिट $80,000। देन आफ्टर जब पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट दिया तो पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ एक ही चीज आती है, उसका ओपनिंग बैलेंस। तो 1 अप्रैल 2016 कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउनवर्ड। कैपिटल क्रेडिट होता है तो क्रेडिट साइड जो अमाउंट दी है दैट इज अवर कैपिटल 1,20,000 एंड 80,000। जब कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दिया हो तो कैपिटल में सिर्फ ओपनिंग बैलेंस आता है और कुछ भी कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा। अब कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देंगे 1,20,000, 80,000। सेम ऑन डेबिट साइड 1,20,000 एंड 80,000। इसका जो टोटल है वही हमारा क्लोजिंग बैलेंस आएगा 31 मार्च 2017 टू बैलेंस CF 1,20,000 एंड 80,000। ये बैलेंस जाएगा लायबिलिटी साइड सबसे ऊपर, कैपिटल अकाउंट लव एंड कुश 1,20,000 एंड 80,000, टोटल 2 लाख रुपीस। वापस से एक बार, जब कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों दिया हो तो कैपिटल में सिर्फ ओपनिंग बैलेंस लिखने का और कुछ भी नहीं लिखने का। कैपिटल अकाउंट क्लोज करके उसका बैलेंस सीधा लायबिलिटी साइड। बाकी सब चीज जो हम लोग कैपिटल में लिखते थे वो सब चीज आएगी करंट अकाउंट में। सबसे पहले करंट अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे। करंट अकाउंट का बैलेंस लव का दिया है क्रेडिट साइड और कुश का दिया है डेबिट साइड, तो कुश के लिए डेबिट साइड में लिखेंगे 12,000 और लव का क्रेडिट साइड दिया है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउनवर्ड 8,000। लव का बैलेंस क्रेडिट साइड दिया तो उसको क्रेडिट साइड लिखा, कुश का बैलेंस डेबिट साइड दिया है तो उसको डेबिट साइड लिखा। चलो क्लियर। ड्राइंग बाकी है, ड्राइंग्स को लेंगे। 1 अप्रैल 2016 ड्राइंग्स डेबिट होता है तो करंट अकाउंट में डेबिट साइड टू ड्राइंग्स डेबिट वाली अमाउंट 40,000 एंड 12,000। ये जितने भी बैलेंस थे ना ओपनिंग बैलेंस वो हमने लिख डाले। अब स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। कैपिटल क्रेडिट होता है ना तो उसका इंटरेस्ट भी क्रेडिट होगा, बस कैपिटल के बदले करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। परसेंटेज हम लोग लेंगे ये दोनों का, 6% का है तो पहले का आएगा 7200, दूसरे का आएगा 4800। ये जो क्रेडिट हुआ इसकी सेकेंड इफेक्ट एप्रोप्रिएशन में डेबिट। ऊपर 2 लाइन छोड़ के लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लव एंड कुश। फर्स्ट पार्टनर 7200, सेकेंड पार्टनर 4800, 12,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिनिश हुआ। फिर आगे लिखा है ऑन ड्राइंग्स 10%, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें 10% लेना है। ड्राइंग्स डेबिट होता है तो उसका इंटरेस्ट भी डेबिट करेंगे 31 मार्च 2017 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स
अगर डेट दी हो ना तो डेट के हिसाब से लेंगे, लेकिन डेट नहीं दी है तो डायरेक्ट 10% ले लेने का। 40,000 का 10% 4,000, 12,000 का होता है 1,200। ये जो डेबिट हुआ इसकी सेकंड इफेक्ट एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। लव कुश 4,000 and 1,200 5,200। First adjustment completed. Second adjustment provide 10% interest on opening balance of current account। जिसका बैलेंस जहाँ पे उसका इंटरेस्ट उसके नीचे, एक पार्टनर का डेबिट में दिया तो उसका इंटरेस्ट डेबिट में लिखेंगे, एक पार्टनर का क्रेडिट में दिया तो उसका इंटरेस्ट क्रेडिट में। इन शॉर्ट दोनों साइड हमें इंटरेस्ट लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। 12,000 10% लेंगे तो 1,200 डेबिट का इंटरेस्ट डेबिट में। देन आफ्टर 31st March 2017 credit side by interest on current account 8,000, उसका 10% लेंगे 800। ये लाइन याद रखने की, जिसका बैलेंस जहाँ पे उसका इंटरेस्ट उसके नीचे, ये डेबिट में था तो उसका इंटरेस्ट डेबिट में लिखा, क्रेडिट में है तो उसका इंटरेस्ट क्रेडिट में। अब सेकंड इफेक्ट ऑपोजिट, ये जो क्रेडिट हुआ उसको एप्रोप्रिएशन में डेबिट करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट ऑफ लव 800। और जो डेबिट हुआ है उसको एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट ऑफ कुश 1,200। क्रेडिट उसकी सेकंड इफेक्ट डेबिट और डेबिट उसकी सेकंड इफेक्ट क्रेडिट। एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीटेड। नाउ एडजस्टमेंट नंबर थर्ड मंथली सैलरी ऑफ 1,800 इज आउटस्टैंडिंग पेएबल टू कुश। हमें कुश को हर महीने 1,800 पे करना है, तो 1 मंथ का 1,800 तो 12 मंथ का होगा 2,1600। पार्टनर की सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन कैपिटल या करंट अकाउंट में क्रेडिट, एप्रोप्रिएशन में डेबिट। तो 31st March 2017 बाय सैलरी 2,1600 कुश के कॉलम में। ये फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट एप्रोप्रिएशन में डेबिट होगा टू सैलरी टू कुश 2,1600। फिर ये जो फोर्थ एडजस्टमेंट है वो सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे इनका बैलेंस उतारने के बाद। इनडायरेक्टली कहे तो एडजस्टमेंट सब फिनिश। अगर कोई हिडन एडजस्टमेंट दी तो पास कर देने की, लेकिन कोई हिडन एडजस्टमेंट भी नहीं दी। अब जो बाकी है वो फिनिश करेंगे। कैपिटल ड्राइंग कंप्लीटेड, करंट अकाउंट कंप्लीटेड, प्रॉफिट एंड लॉस भी हो गया। स्टॉक अगर लास्ट डेट दी हो तो वो 31st मार्च का स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। क्लोजिंग स्टॉक की एक इफेक्ट होती है एसेट साइड, अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हो तो क्लोजिंग स्टॉक 72,000। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, देखो अगर ये प्रीपेड एडजस्टमेंट में दिया हो तो दो इफेक्ट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस होता है, दूसरी इफेक्ट एसेट साइड आती है। लेकिन अगर प्रीपेड इंश्योरेंस ट्रायल बैलेंस में दिया तो उसकी एक ही इफेक्ट एसेट साइड। ऐसे ख्याल नहीं आता कि एसेट साइड लिखना है, लायबिलिटी साइड। तो अमाउंट चेक करने की, अमाउंट दिए 3,200 डेबिट, अगर डेबिट साइड अमाउंट दी हो तो बैलेंस शीट में डेबिट का मतलब होता है एसेट्स, तो एसेट साइड लिख डालने का। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 3,200। वापस से अमाउंट अगर डेबिट साइड दी हो ना तो बैलेंस शीट में डेबिट का मतलब एसेट्स, तो एसेट साइड लिखने का। और अगर अमाउंट क्रेडिट साइड दी हो तो लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एडजस्टमेंट में दियो तो दो इफेक्ट, और आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड ट्रायल बैलेंस में दियो तो उसकी एक इफेक्ट होती है। बिल्डिंग इज गिवन 1,60,000, एसेट साइड लिखेंगे। $1,60,000
डेटर्स, एसेट साइड लिखेंगे डेटर्स 80,000। अब लास्ट थर्ड में बेड डेप्थ रिजर्व दिया है ट्रायल बैलेंस में। अगर बेड डेप्थ रिजर्व की कोई एडजस्टमेंट नहीं आती और बेड डेप्थ रिजर्व दिया तो उसको डेटर्स में से माइनस करने का, या तो उसको डेटर्स में से माइनस करो, और अगर हम लोग डेटर्स में से माइनस करना भूल गए ना तो उसको लायबिलिटी साइड शिफ्ट कर देने का। दोनों का मतलब सेम ही होता है। बेड डेप्थ रिजर्व 8,000 माइनस करके हमें मिलेगा 72,000। इसकी सेकंड इफेक्ट पास नहीं करने की, क्योंकि ये दिया ट्रायल बैलेंस में, इसकी सिर्फ एक ही इफेक्ट होती है। क्रेडिटर्स, लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स ऑलवेज क्रेडिट, तो क्रेडिट वाली जो अमाउंट है ना वो हमारी क्रेडिटर की है। कैश एंड बैंक बैलेंस जो डेबिट में दिया है ना वो हमारा कैश एंड बैंक बैलेंस है, वो लिखेंगे एसेट साइड। 4800, और जो क्रेडिट में दिया है दैट इज अवर बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000, लिखेंगे लायबिलिटी साइड। बिल्स पेबल, लायबिलिटीज 14,000, मॉर्गेज लोन 1 लाख, लायबिलिटी साइड लिखेंगे उसको भी। गुडविल एसेट्स में 40,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस अगर एडजस्टमेंट में दिया हो तो उसकी दो इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस में दिया हो तो उसकी एक इफेक्ट, लायबिलिटी साइड। ऐसे भी ख्याल नहीं आता कि लायबिलिटीज में लिखने का कि एसेट साइड, तो अमाउंट चेक करने की, अमाउंट दी है क्रेडिट साइड, क्रेडिट का मतलब लायबिलिटीज। रिसीवेबल रेंट, जितने भी रिसीवेबल होते हैं वो सबके सब आते हैं एसेट्स में। रिसीवेबल रेंट 1600, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस जिसको हम लोग कहेंगे प्री रिसीव्ड, रिसीवेबल एसेट्स में आता है, प्री रिसीव्ड लायबिलिटी साइड आएगा, प्री रिसीव्ड कमीशन। $800, याद रखो चार चीजें, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटीज, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट्स, रिसीवेबल एसेट्स, प्री रिसीव्ड लायबिलिटीज, याद रखना है। बेड डेप्थ रिजर्व हो गया, पेटेंट्स एंड फर्नीचर दोनों आएंगे एसेट साइड, पेटेंट्स है 12,000 एंड फर्नीचर 24,000। अब सबसे पहले क्रेडिट का टोटल करना है, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड 86400, इसमें से मैं माइनस करूंगा टोटल ऑफ डेबिट साइड, पहले डेबिट का टोटल करेंगे 34400, जो बैलेंस मिलेगा 52,000। लास्ट एडजस्टमेंट आफ्टर इंफॉर्मेशन ऑफ अबव मेंशन एडजस्टमेंट, ये सभी एडजस्टमेंट पास कर देने के बाद ऑन रिमेनिंग प्रॉफिट, ये हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट है, 10% कमीशन इज पेबल टू कुश, ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, रिमेनिंग प्रॉफिट, इस पे हमें 10% कमीशन पे करना है, तो 10% लेंगे, 10% ऑफ 52,5200, ये कमीशन हमें पे करना है कुछ को, तो इसकी दो इफेक्ट, करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय कमीशन 5200 एंड एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड टू कमीशन टू
कुश 5200। ये पास कर देने के बाद एक और वर्किंग नोट बनेगी, सबसे पहले वापस से माइनस करते हैं क्रेडिट साइड का टोटल 86400, उसमें से अब ये वापस से डेबिट साइड का टोटल माइनस करेंगे, लेकिन 5200 भी साथ में लेके माइनस करेंगे। अब जो आएगा उसको हम लोग कहेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। कितना आता है डिविजिबल प्रॉफिट? 46800। इसके लिए इंफॉर्मेशन दी है स्टार्टिंग में, वापस से क्वेश्चन रीड करते हैं। लव एंड कुश आर पार्टनर्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, दे डिस्ट्रीब्यूट 60% ऑफ द प्रॉफिट। पहले 60% लेंगे, 60% ऑफ 46800, 28080, जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आया उसका 60% लेंगे तो 28080। इसके बारे में कहा है दे डिस्ट्रीब्यूट 60% ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ये जो अमाउंट है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में, इंटू 3/5 इंटू 2/5, 16848 11232। ये जो 60% था ना वो हमने फिनिश किया। अब रिमेनिंग बैलेंस हमारा 40% है अभी भी, रिमेनिंग 40% ऑफ 46800। उसके बारे में कहा इन द रिमेनिंग इन द प्रोपोर्शन 2:1। बाकी का जो बैलेंस बचता है उसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबसे पहले इसका 40% निकालेंगे, 18720, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में, इंटू 2/3 इंटू 1/3, 12480 पहले पार्टनर का, 6240 सेकंड पार्टनर। अब जो मिलेगा ना बैलेंस उसको हम लोग कहेंगे नेट डिविजिबल प्रॉफिट। टू 9328 फर्स्ट पार्टनर, 17472 सेकंड पार्टनर। जो अभी तक हम लोग डायरेक्ट क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड करते थे, इसमें डिविजिबल प्रॉफिट मिलेगा वर्किंग नोट की मदद से, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट, दैट इज नेट डिविजिबल प्रॉफिट। लव एंड कुश पहले पार्टनर का 29328, सेकंड पार्टनर 17472, टोटल हमें पता है 46800 आएगा, और दोनों साइड का टोटल भी हमें पता है, ये रहा 86400। ये सब में डिविजिबल प्रॉफिट वर्किंग नोट की मदद से मिलेगा, याद रखना है। ये जो डेबिट हुआ उसको ले जाएंगे क्रेडिट साइड करंट अकाउंट में बाय नेट डिविजिबल प्रॉफिट 29328 17472। अब करंट अकाउंट क्लोज करेंगे। करंट अकाउंट का बैलेंस कोई भी साइड आ सकता है। पहले पार्टनर का बैलेंस आएगा, क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है 45328, ये सेम लिखेंगे हम लोग 45328 डेबिट साइड। हमें क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा फर्स्ट पार्टनर टू बैलेंस सीएफ 1328। अब सेकंड पार्टनर क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है 49072, सेम लिखेंगे 49072 ऑन डेबिट साइड। ये चार अमाउंट माइनस करके हमें सेकंड पार्टनर का भी क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा 22672। अब ये जो दो डेबिट हुए ना, ये दोनों डेबिट हुए, उसको ले जाएंगे बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड। क्रेडिट का मतलब होता है लायबिलिटी साइड। करंट अकाउंट लव एंड कुश 1328
22,672, टोटल इसका हमें मिलेगा 24,000 बैलेंस शीट का टोटल 389600